इस वक्त की बड़ी खबर कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। इस अपडेट को ज्यादा से शेयर करिएगा क्योंकि लगातार विवाद कटरा रोपवे प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से वहां पर तमाम वो लोग एक आंदोलनकारी जो है वहां पर बनकर बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं। साहस की जो है वो सराहना करनी होगी उन तमाम लोगों की जो वहां पर माता रानी के चरणों में पिछले कई दिनों से जो है वो डेरा डाले बैठे हुए हैं और अपनी मनोकामना अपनी डिमांड जो है मैं यही कहूंगा कि वो सरकार के आगे रखे हुए हैं। हालांकि उनके कई लोगों को हिरासत में रखा गया। इसी बीच भाजपा भी हरकत में आई है, उनके विधायक भी वहां पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जो है कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर दिए। आखिरकार क्या कुछ प्लान है और क्या रोपवे प्रोजेक्ट जो है इस पर विराम चिन्ह लगने जा रहा है, इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं आपके साथ शुभम लगे। चलिए बात करते हैं रोपवे प्रोजेक्ट जो कटरा में इस समय चल रहा है उसका काम। हालांकि चल रहा है लेकिन उसी बीच जो है वहां पर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। वहां पर पिछले 72 घंटे तो अभी कॉल दिया गया, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो कई दिनों से जो है वहां पर लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग उनकी यही है कि ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी रोजी रोटी का मसला है, हमारे परिवारों का मसला है और कहीं ना कहीं आस्था के साथ छेड़खानी श्राइन बोर्ड कर रहा है। इसी बीच एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि रोपवे बनने से पुराने रूट से जाने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो कम नहीं होगी। रोपवे के इस्तेमाल के लिए टिकट कटरा में निहारिका में ही लेना होगा। ऐसे में जो भी रोपवे में जाना चाहेगा उसे कटरा आना ही पड़ेगा। जरूरत पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के जो अलाइनमेंट है इस पर भी बात की जा सकती है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने रविवार को राजभवन में ये कहा कि रोपवे का निर्माण एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हो रहा है। एनजीटी के पुराने मार्ग से घोड़े व खच्चरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कहा है। बोर्ड उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी बताया है कि श्रद्धालुओं व हितधारकों की सुविधा के लिए पुराने रूट का चौड़ीकरण जो है हो रहा है और सजावटी रूट जो है वो स्ट्रीट लाइटें व जो फसाड लाइटें हैं वो लगवाई जा रही हैं। बाण गंगा घाट का विकास किया जा रहा है। आगे भी जो भी सुझाव आएंगे उन पर भी विचार जो है वो किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कटरा एक्सप्रेस वे को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि उसे एनएचएआई के संज्ञान में लाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात कर सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा। इसके अलावा यह भी उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि कटरा से शिवखोड़ी तक नई हेलीपैड सेवा जल्द जो है वो शुरू होगी। फायदा कटरा वासियों को ही जो है मिलेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि एक बड़ा फैसला नए हेलीपैड निर्माण को लेकर किया गया है। टेंडर हो गया है और सीधी हेली सेवा कटरा से शिवखोड़ी के लिए होगी। वहां जाने वाले यात्री भी कटरा में ही रुकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विकास बहुत जरूरी है ये कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे आजीविका पर असर नहीं होता है, ना ही होने दिया जाएगा। माता के दर्शन करने वाले में बड़ी संख्या में बुजुर्ग व दिव्यांगजन भी होते हैं। रोपवे से भवन तक जाने में उनकी राह जो है वो आसान हो जाएगी। जाने की एलजी मनोज सिन्हा अपनी दो टूक संदेश में ये कहते हुए नजर आए हैं कि रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये किसी का व्यवसाय जो है वो नहीं छीनेगा। उन्होंने कहा है कि उसकी टिकट के लिए जो है वो कटरा ही आना पड़ेगा यात्रियों को। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इससे जो भी डर है लोगों को वो वाजिब है होना चाहिए, लेकिन हम किसी का व्यवसाय जो है वो छीनने नहीं देंगे। हालांकि ये मेरा काम है आप तक जो स्टेटमेंट एलजी मनोज सिन्हा का आया है वो स्टेटमेंट आप तक रखूं। आप लोग लगातार वहां बैठे हुए हैं और आप वहां के निवासी हैं, ये आप भली भांति जानते हैं और आप लोग ही जो है उसका फैसला भी करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाण गंगा का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा वो तमाम चीजें जो है वो इस अपडेट में जो है मैंने आपके समक्ष रख दी है। लेकिन सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जो हाईवे का अलाइनमेंट है उस पर भी विचार किया जा सकता है और आने वाले दिनों में एनएचएआई के साथ भी बातचीत जो है वो हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वहां के जो रसूलदार हैं या फिर जो वहां के जो बिजनेस क्लास है या फिर वहां के जो व्यवसाय जो कर चल रहा है जिनका, जो लोग दुकानदार हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, उन सभी को संज्ञान में रखकर जो है वो फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा। अगर वहां का एक बड़ा वर्ग जो है वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है तो कम से कम
एलजी मनोज सिन्हा जो है वो इन तमाम लोगों से बातचीत करें, उन लोगों को बताएं जो आपका विजन है और जिस तरीके से आप जो है वहां पर जो है वो बड़ा बदलाव जो है वो करना चाहते हैं, आप रखें उस चीज को सामने। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने अपना पहली प्रतिक्रिया, अपना पहला रिएक्शन जो है वो दे दिया है और ये सुर्खियां बटोर रही है खबर, क्योंकि सबसे बड़े और प्रसिद्ध न्यूज़पेपर अमर उजाला में भी ये जो है वो खबर छप चुकी है। इसमें साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोपवे प्रोजेक्ट से पुराने रूट से जाने वाले यात्रियों की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। उन्होंने ये कहा है कि कटरा में ही इसके इस्तेमाल के लिए टिकट जो है वो काटी जाएगी और यहीं पर जो है उसका काउंटर भी लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि एलजी मनोज सिन्हा की इस स्टेटमेंट के बाद अब क्या कटरा वासी जो है वो सहमत होंगे, क्या उन्हें विश्वास मत में ले पाएंगे एलजी मनोज सिन्हा, क्योंकि निहारिका में ही टिकट जो है वो मिलेगा, ये कहना है एलजी मनोज सिन्हा का। अब देखते हैं कि वहां से रिएक्शंस क्या आते हैं। हम जल्द ही वहां के लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो फिलहाल बड़ी डेवलपमेंट ये देखने को मिली है कि लगातार वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है और इतनी ठंड में भी वो लोग वहां जो कटरा है वहां पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी डिमांड रख रहे हैं सरकार के आगे कि हमें ये रोपवे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए और जो हाईवे जो है जहां से जा रहा है उसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो, हमें वो भी नहीं चाहिए। साफ तौर पर दो डिमांड्स, और अब उस पर क्या किस तरीके से जो है वो रिएक्शन आएगा, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा तो अपना जो है वो एलजी मनोज सिन्हा तो अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है कटरा के सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखेगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहां के जो बिजनेस क्लास है, जो वहां के छोटे दुकानदार है, व्यापारी वर्ग है, या वहां के जो घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले हैं, उन लोगों का व्यवसाय जा रहा है, उन्हें चिंता है, चिंता लाजमी है। उन्हें लग रहा है कि गंडोला प्रोजेक्ट आने से यात्री कटरा में क्या लेने आएगा। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि उन्हें टिकट के लिए कटरा में निहारिका में ही लेना होगा, वहां ही आना होगा। और अब देखते हैं क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट थी, जो खबर मैंने आपके समक्ष रख दी है। एलजी मनोज सिन्हा जो है उनकी पहली स्टेटमेंट जो है वो कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर आ चुकी है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जो है वो यानी कि अपने फैसले पर और श्राइन बोर्ड के फैसले पर अटल नजर आ रहे हैं। फिलहाल दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ वहां आंदोलनकारी बैठे हैं और वही दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा का जो स्टेटमेंट है वो भी आ चुका है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा और इस वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।